जी, इस्लामाबाद की परी माशाल्लाह से मुस्कुराती हुई, और आज हमें एमसीसी मॉल की सैर भी कराएंगी। और क्या ले रही हैं आज आप इस्लामाबाद की परी हैं? अच्छा, तो ये जनाब मॉल की जो खूबसूरती है, ख़ासा बड़ा मॉल है जी, बिगेस्ट मॉल है जो आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। और बाकी जनाब यहाँ से आप देख लें जी, चलते चलाते इंजॉय करते हुए। अच्छा जी, ये देखें जी, जी कपड़े वगैरह भी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मी राफ़िया अख्तर इस्लामाबाद की परी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप जैसा कि जानते हैं ईद उल अज़हा अरूज पे है, लोगों का मरकज़ में गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा रश है। लोग जानवर तो नहीं खरीद रहे, ना बकरे खरीद रहे हैं, ना वेरे खरीदे हैं, बट महंगाई के इस दौर में लोग कपड़े लाजमी खरीद रहे हैं। शॉपिंग तो मस्ट है ना, जाहिर सी बात है ना, ईद है। और मेरी फ्रंट साइड पे आप जवेद बेकर देख सकते हैं, उसकी लाइटिंग देखिए। एंड मेरी लेफ़्ट साइड पे मदीना कैश एंड कैरी है, आपको वो भी दिखाते हैं और आपको उसकी रौनकें दिखाते हैं, उसकी सैर करवाते हैं, और हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है वो भी कर लेते हैं साथ में। जी बिल्कुल, मदीना कैश एंड कैरी उसका आज आपको विज़िट कराएंगे मुकम्मल तौर पे। यहाँ G9 मरकज़ कराची कंपनी आएंगे तो माशाल्लाह से मदीना कैश एंड कैरी, और ये अवामी ट्रेड सेंटर है, उसके बिल्कुल बेसमेंट में मदीना कैश एंड कैरी है। लेकिन राइट साइड पे कैमरा करते हैं तो ये जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है ईद की मुनासिबत से है, ईद उल अज़हा की। और माशाल्लाह से ईद उल अज़हा जो है वो तकरीबन करीब है। जी बिल्कुल, शॉपिंग लाजमी है ना। डेफिनेटली हम देखते हैं कि जो छोटी ईद होती है, ईद उल फितर पे लोगों का रश, लोगों का हजूम जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन अमूमन बड़ी ईद पे यानी किस तरह से गहमा गहमी नहीं होती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मरकज़ G9 कराची कंपनी जो है, जिस तरह हमने छोटी ईद पे रश देखा था, बिल्कुल वही जो रश है वो हमें माशाल्लाह से जोर, यानी कि बड़ी जानवरों पे जोर होता है। लेकिन इस मरतबा महंगाई इतनी है कि लोग शॉपिंग करने लगे हैं। जी बिल्कुल, जानवर को छोड़ के। और माशाल्लाह से देख लें, अभी भी महंगाई, और अभी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ के अवाम के पास कुछ नहीं है, सब कुछ है तभी तो खरीद रहे हैं ना। चलें जी, लेट्स गो। और G9 मरकज़ कराची कंपनी की सैर करेंगे और साथ में MCC मॉल मदीना कैश एंड कैरी आपको दिखाएंगे। लेट्स गो, आइए आपको G9 मरकज़ कराची कंपनी दिखाते हैं, वहाँ की रौनकें दिखाते हैं। लोग मेहंदी लगा रहे हैं, कपड़े शपड़े खरीद रहे हैं, क्या कुछ नहीं खरीद रहे, ये आपको वहाँ जाके बताते हैं। आगे जाके आपको मदीना कैश एंड कैरी भी दिखाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको कराची कंपनी G9 मरकज़ कराची कंपनी की रौनकें दिखाएंगे, वहाँ पे लोगों की खरीदो फरोख्त दिखाएंगे, लोगों का हजूम, लोगों के इंजॉयमेंट दिखाएंगे। ईद उल अज़हा अरूज पे है, इस वजह से लोग मंडियों की जगह बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। लोग बाज़ारों में बहुत ज़्यादा हजूम है लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे तो अवाम यहाँ की, पाकिस्तान की अवाम कहती है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली घरों में बैठे हुए हैं। बट जब कोई इवेंट आता है, जब कोई त्यौहार आता है, जब ईद आती है, तो उनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, कैश कहाँ से आता है। ये देखें जी, माशाल्लाह से चूड़ियाँ हैं, बहुत प्यारी है जी। और यहाँ पे डीजे साहब ने मुझे लेकर भी दी थी, बट अफसोस की बात पहनाई नहीं थी। इन्होंने कहा था कि मैंने ले दी है, अब आपने खुद ही पहननी है। लेकर दे दिए, यही काफ़ी नहीं है, अब बनाना बाकी है। अल्लाहू अकबर। डीजे साहब कहते हैं, एक्चुअली डीजे साहब कहते हैं कि तुम्हारे आपके साथ बाजार में मार्केट आना ना मतलब बेवकूफ़ी है। वो इसलिए कि जेब से पैसे निकलवाने होते हैं, बस फलां चीज़ मुझे ले दो, फलां चीज़ मुझे ले दो, यानी कि जो चीज़ एक्स्ट्रा घर पड़ी भी होगी, जो चीज़ में काम की नहीं होगी। व्यूअर्स को बताएं कि ये चूड़ियाँ किस तरह थी, रेट यहाँ क्या पे चल रहे हैं? 150 थे, 100 भी थे, यानी कि दर्जन की बात। अच्छा, ये मेहंदी की क्या प्राइस थी? मेहंदी की क्या प्राइस चल रही है? 80 और 100 में, यानी कि इनकी मुख्तलिफ प्राइस थी ना। जी 80 की भी थी और 100 की भी थी। और अगर ज़्यादा अच्छी में जाए तो वो 120 या 150 की मिल जाती है आराम से। मतलब थोड़ी सी महंगी एक्सपेंसिव दे रहे थे, बट ठीक है, इट्स ओके। बट बैंगल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अच्छा, बहुत ज़्यादा। और हाथ पे लगाने के लिए वो जो स्टिकर, जी वो स्टिकर्स थे ना मेहंदी के, जिनके जो लोग अनाड़ी है ना, यानी कि डीजे साहब की तरह जी, मेरी तरह अनाड़ी वो लोग मेहंदी परचेज तो कर लेते हैं अफसोस की बात, जैसे अपने हस्बैंड से कैश लेके परचेज तो कर लेते हैं, बट वो मेहंदी लगा नहीं सकते। ऊपर से बेवकूफ़ से हस्बैंड से होते हैं अनाड़ी टाइप के, वो भी लगा नहीं सकते मेहंदी, तो इसलिए फिर वो उन लोगों ने, इनके मार्केट वालों ने स्टिकर्स बना दिए हैं। बाकी बीवियों के जो शोहर है मेरे ख्याल में वो मेहंदी ही लगाते हैं। जी इससे स्टिकर्स निकले हैं कि ताकि स्टिकर रख के आप यानी कि छापा तो लगा सकते हैं, जैसे छापा कहते हैं हम अपनी बोली में, यानी कि यहाँ टैटू बनाने कुछ बने लोगों का। तो वो मतलब 200 में थे, थोड़े से बड़े थे, और 150 में वो छोटे पैक्स थे, यानी कि छोटा, यानी कि बस। अच्छा, ये चूड़ियों की कीमत बताएं ना जरा मुझे। बैंगल्स तो जो थी ना, चाहे वो बच्चों की चाहे वो बड़ों की हैं, वो 100 रुपीज़ में सिर्फ दर्जन देते थे। और 150 में, यानी कि हर मुख्तलिफ प्राइस है ना, हर बैंगल्स की मुख्तलिफ प्राइस थी, यानी कि वेलवेट की भी थी, कांच की भी थी, मेटल्स की भी थी, इनकी मुख्तलिफ प्राइस थी इस तरह से।
बट और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डीजे साहब की मैंने इतनी पॉकेट खाली करवाई, जब जो बैंगल्स के कलर्स मुझे नहीं चाहिए थे मैंने वो भी ले लिए। और डीजे साहब कहते हैं कि क्या करूँ मैं, मतलब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं मार्केट क्यों आया था। काश मार्केट। अच्छा, आपने इनमें से कौन सी पसंद की थी? जी, मैंने इसमें से एक ब्लैक कलर की ली थी, एक रेड कलर की ली थी और एक वाइट कलर में ली थी। यानी वाइट, ब्लैक, रेड, ये आपके सूट है? जी जी, मेरा सूट है। यस यस, रेड सूट मैंने ईद के फर्स्ट डे पहनना है और वाइट सूट मैंने ईद के सेकंड डे पहनना है। बाकी सस्पेंस है, अब आपको क्या बताऊँ अभी सर। और ब्लैक जो है ना वो आप सरप्राइज है आपके लिए, वो आप बाद में देखिएगा, आपको अभी नहीं बताना ब्लैक मैंने कब पहननी है। वो मैं ईद के बाद दोबारा ईद करूँगी तब पहनूंगी। यानी कि मेरी डबल अच्छा ईद जी, होगी ना। एमसीसी मॉल में आ चुके हैं जी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रिंसेस सही इंजॉय कर रही है। मुख्तलिफ बच्चे थे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली एमसीसी मॉल में मदीना कैशन कैरी में इन लोगों ने बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया है ताकि इंसान इनके जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी ग्रोसरी भी कर सके और बच्चे यहाँ पे इंजॉय भी कर सकें। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ग्रोसरी से ज़्यादा इंजॉयमेंट ही हो रही थी, आई थिंक बहुत ज़्यादा। बस अफसोस की बात मैं इंजॉय नहीं कर सकती थी यहाँ पे। डीजे साहब मुझे ऐसी प्लेस में ले आए, डीजे साहब कहते हैं आप जाके ग्रोसरी करें और प्रिंसेस यहाँ पे इंजॉय करेगी, हम चलते हैं। सो लेट्स गो, हम जाके वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं, आपको ग्रोसरी करते हैं और ग्रोसरी दिखाते हैं। वैसे तो आपको तो पता होगा कि ईद उल अज़हा अरूज पे है, इस वजह से लोग इनके बाज़ारों का, मॉल्स वगैरह का रुख उन लोगों ने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज कर रहे हैं। बट हमारी कुछ चीज़ें हमारे घर में मिसिंग थी, वो इसलिए कि डीजे साहब के अब मना दिमाग इनके ब्रेन काम जी। नहीं यहाँ करता। पे माशाल्लाह से हम आरोश अख्तर को देख सकते हैं, हमारी गुड़िया है, साथ में छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। और G9 मरकज़ तो चलो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ एमसीसी मॉल जो है ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये जगह बनाई है बच्चों के लिए खेलने के लिए कि जो वालिदैन होते हैं ख़रीदारी करें, लेकिन अपने बच्चों को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप चाहे घंटा रहें, 2 घंटे रहें, 3 घंटे रहें, खाली बच्चे को इंटरटेनमेंट के लिए बहुत बेस्ट जगह है। आप वहाँ से कुछ खरीदें करें या ना करें, जी बिल्कुल, एंजॉयमेंट मस्ट है। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि डीजे साहब की ना यादाश्त काम नहीं करती। एक्चुअली वो लिस्ट बनाते बनाते थोड़ा सा भूल गए थे कि क्या लेके आना है और क्या नहीं लेके आना। एक्चुअली हम पहले मदीना कैशन कैरी मतलब आ चुके थे ना पहले, उससे पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले, और वहाँ से हम लोगों ने ग्रोसरी ऑलमोस्ट कर ली थी। बट डीजे साहब की यादाश्त काम नहीं करी, डीजे साहब ने लिस्ट में कुछ चीज़ें मिस कर दी थी। और बाद में हम लोग जब शॉपिंग करके घर पहुँचे तो मैंने डीजे साहब से कहा कि आपने ये चीज़ ये नहीं ली, ये नहीं ली, हमने ये चीज़ नहीं ली, ये नहीं ली। डीजे साहब कहते हैं मैंने लिखा ही कुछ नहीं था, इसलिए लिस्ट आपको पता है मैं ही बनाती हूँ। बट अफसोस की बात उस टाइम उस दिन डीजे साहब। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद की परी खड़ी है मुस्कुराते हुए, सामने आपको नज़र आ रही हैं और इस वक्त एमसीसी मॉल में मौजूद हैं और ख़ासा एंजॉय कर रही हैं। और साथ में आज आपको एमसीसी मॉल की मुकम्मल तौर पर सैर कराएंगी। नीचे हमारी गुड़िया मारोश अख्तर और इस्लामाबाद की परी जनाब मुस्कुराती हुई हमारी तरफ बढ़ती हुई। कैसे हैं आप सब लोग? मैं राफिया इस्लामाबाद की परी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, गेस करें। आज मैं एमसीसी मॉल में मौजूद हूँ, साथ में ग्रोसरी और साथ में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारी प्रिंसेस यहाँ पे एंजॉय कर रही है। जी बिल्कुल, एमसीसी मॉल में आज से पहले ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं थी कि बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एहतमाम किया है। और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, यकीन करें कि इतनी इंटरटेनमेंट है, यानी कि आप ये करें अपने छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आएँ, बच्चों को यहाँ छोड़ें, बच्चों को यहाँ ले आएं और आप ग्रोसरी करते रहे, जी आप शॉपिंग करें, बच्चे कोई फिक्र नहीं है। और वो यहाँ पे जनाब जी कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। जी फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अपनी प्रिंसेस के लिए दूध परचेज़ किया था। यहाँ पे इस दूध हमने स्टार्ट लिया मैंने, उसके यहाँ पे स्टॉल लगे हुए ज़्यादा, हर मॉल में इस तरह के स्टॉल लगे होंगे। BF चिल स्कूल गोइंग की बात मैं कह रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने इसका वेट एंड हाइट चेक की थी और सब कुछ चेक करके हमें बताया था। और उन्होंने कहा था कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स यानी कि इसको यानी कि यूज़ करवाएं। बट हमने अभी लास्ट टाइम जो लिया था 1 मंथ ही यानी कि करवाया था। फिर हमें यानी कि उसमें हमें कुछ इनके नज़र नहीं आया था कि अच्छा है या बुरा है। बट इन्होंने दोबारा हमें गाइड किया कि नहीं वो मिल्क बहुत अच्छा है, आप 3-4 मंथ्स यानी कि लाजमी यूज़ करवाएं। फिर ये चली गई थी इंजॉयमेंट करने के लिए और हम चले गए अपनी ग्रोसरी करने के लिए। BF चिल स्कूल गोइंग पर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने परचेज़ किया था BF चिल स्कूल गोइंग, ठीक है। इसमें आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, एंड वनीला एंड चॉकलेट। हमने लास्ट टाइम वनीला लिया था और इस दफ़ा हम लोगों ने चॉकलेट लिया था। और जो वाइड स्टॉल लगे हुए थे ना, वहाँ से हम लोगों ने सैंपल लिया था। वैसे ही हमें उसने इनके गिफ्ट के तौर पर सैंपल दिया था। जो सैंपल लिया था वो हमने चॉकलेट का लिया था आई थिंक, और साथ में जो हमने परचेज किया था वो वनीला लिया था। जी, इसमें यानी कि छोटे भी थे और बड़े भी थे।
तो बट हमने ये इनके बड़ा लिप्टन पैकेट येलो लेबल लिया था। के लिप्टन स्टॉल के- लगे हुए हैं, जी, जी। चाय पिए जनाब, चाय की पत्ती यानी कि और चाय पिए, चाय बट पी मुझे के तो चाय इतनी पसंद नहीं है, फिर जिस रेस्ट सबको करें। पसंद है। जी चाय मैं बहुत शौक से पीता हूँ। और ये पराठा, अंडा पाकिस्तानी एंड चाय, प्रोडक्ट देखें डिशेस जी, आपकी फेवरेट। बच्चों के लिए हैं, बड़े ज़बरदस्त जी, हैं जी। पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और आगे अच्छा ये इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ नूडल्स भी होंगे बच्चों के लिए, उसके हवाले बट से भी नूडल्स के बारे में तो हम आपको यही कहेंगे अपने बच्चों को नूडल्स से ये अवॉइड टैंक करवा की दें, ठीक है। यहाँ सारी पे एग्जाम टैंक ये भी देखें, थे। ये नूडल्स के आ गए नूडल्स हैं की जनाब। एग्जाम तो आ गई है। देखिए नूडल्स का रेट बहुत जल्दी गिर गया आसमान से। नूडल्स जिस तरह आसमानों पे चढ़ गए थे, बहुत जल्दी चढ़ गए थे, उस तरह से आसमान पे ज़मीन में आने में इनको टाइम नहीं लगा। एक्चुअली आप खुद बताएं कि वैसे तो जंक फूड आपके बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि जंक फूड वो ज़्यादा जो खाएं, खास तौर पे बच्चा ग्रो ठीक? कर रहा हो। जी जी हाँ जी। बट नूडल्स पे तो बिल्कुल क्रॉस का निशान लगा देना, बिल्कुल अवॉइड करवाएं अपने बच्चों को। नूडल्स दिखाना भी मना है, देखना भी मना है यहाँ तक कि, ठीक है। नूडल्स आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि नूडल्स खाने से बहुत से बच्चों की डेथ वगैरह हुई है इस तरह से। सर इस वजह जी उन माओ से बंदा जाके पूछे नूडल्स खाने से क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। अच्छा ये सामने जो हमें सेक्शन नज़र आ रहा है ये राइस का है, चावल्स का है, और चावल्स के रेट और जी, ये सारी चावल मुझे बहुत पसंद है। हर एक किस्म के जो चावल हैं वो आपको बासानी यहाँ पर नज़र आएंगे। और आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप MCC मॉल G9 मरकज़ कराची कंपनी आते हैं तो एक छत के नीचे आपको दुनिया प्लेटफॉर्म में आपको जहान सब कुछ की जो मिलेगा। प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं। और MCC मॉल और ये रेट्स हैं, राइस के ही रेट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ में दीगर भी जो चीज़ें हैं उनके भी रेट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और रेट्स हमने यहाँ से दिखाने का क्या मकसद क्या ये लिया था, है वो कि भी आप ताकि आपको देखिएगा। चावलों के रेट्स भी पता होने चाहिए कि चावलों की रेट्स क्या चल रही हैं। जी जी, दूसरी रेट्स के मुताबिक products थी ना के इनकी, रेट्स हाँ क्या, जी। ये 1 kg 2 kg आई थिंक ये चावलों के रेट है। जी जी, राइस के रेट्स हैं, यानी कि हर चीज़ के ना रेट्स उन्होंने मेंशन किए थे बीच में। बट उसके अलावा यानी कि वो LED लगी हुई है, अब यानी कि ये आप यहाँ उसमें पे देखें स्केल जी कर सकते हैं। मुख्तलिफ यानी कि केजी के हिसाब से उन्होंने कलर दिया हुआ है। और यहाँ से मज़ीद आगे जाके देखते हैं जी इसमें और क्या चीज़ें MCC मॉल में मौजूद हैं खाने पीने के लिए, दीगर जी जी, हर चीज़। मतलब शॉपिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ग्रोसरी भी कर सकते हैं, क्रॉकरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का भी सेक्शन था इस तरह से, यानी कि जी पहले तो हुआ करता था जी कि पुराने आप थोड़ा सा 5 साल 6 साल पीछे चले जाएं तो आपको एक आध माल नज़र आता था जिसमें जी, जी। लोग बड़ी ख़रीदारी, लेकिन अब हम देखते हैं अब कि जगह-जगह मॉल बन अब चुके किसी हैं। भी जगह जाएंगे और हर यानी कि एक महल्ले के साथ या एक सेक्टर के साथ आपको मॉल लाजमी मिलेगा। जी जी। और यहाँ पे वो अच्छी बात है ना, देखिए एक प्लेटफॉर्म में सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए लोगों ने यानी कि छोटा सा पार्ट बना दिया है, वो भी मौजूद है, और शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ अच्छा पे। जी यहाँ से आप देख लें जी कुछ आई थिंक हमने इसमें से क्या ख़रीदा था, पॉपर्स लिए थे और नगेट्स लिए थे। नगेट्स। अच्छा नरगिस नाचने वाली, नहीं 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 नहीं, चिकन नगेट्स एंड चिकन पॉपर्स। ठीक हो गया जनाब। और बाकी यहाँ पे और मीट बट में क्या और था? हमें इनके और में से तो बहुत बहुत कुछ था यहाँ पे, बट हमें इनके अपने फ्लेवर के लिहाज से लेना था ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि ईद आ रही है ना, तो गोश्त खा के मतलब थक जाते हैं, जाहिर सी बात है, पागल हो जाता है ना। और मुझे इतना गोश्त इतना उस तरह से पसंद भी नहीं है, तो मैं इनके तिके हुए तो खा लेती हूँ, बट इनके सालन में इनके गोश्त थोड़ा कम खाते बीफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा चिकन के आइटम ले लिए थे कि चले गेस्ट भी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, चलो फिर मैं चिकन इनके हम लोग इजीली खा लेंगे। जी कैमरा यहाँ से राइट लेफ्ट कर रहे हैं ताकि आप देखते जाएं इसलिए देख और सके। उसके बाद यहाँ अगर से आप मैंने, और दूसरी बात purchase करना सबसे चाहें- बड़ी बात, मैंने यहाँ से अचार भी लिया था। अचार और ये बड़ी चीज़ खाली आपसे छिपा के। MCC मॉल की बात नहीं है, आप कहीं भी किसी भी सिटी किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी भी सूबे में जी, बैठे हैं, इम्तियाज तो वहाँ सुपर मॉल पे वो भी तो अच्छा आपको है। ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं जो आप यहाँ पे इस व्लॉग में देख रहे हो वो आपको बासानी वहाँ भी मिलेंगी। और ये केचप का सेक्शन आ गया। केचप में इनके ना वो थे, डील चल रही थी, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, इसके भी इनके पैकेज पार्सल बनाए हुए थे, पैकेज बनाए हुए थे, ठीक है। बड़ी बोतल भी थी, छोटी बोतल भी थी, और चिली गार्लिक सॉसेस, सारे सॉसेस मौजूद थे इसमें। आप देख सकते हैं कि सॉसेस थे सारे। हमने सॉसेस किस लिए ख़रीदे थे? नहीं, हमने तो बस चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका वगैरह लिए थे, यानी कि सॉसेस वो दूसरे लिए थे बस जस्ट। वैसे आप वो यानी उसका कि- ज़्यादा इस्तेमाल किस लिए करते हो? उसका ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं पास्ता में डालने के लिए, मैक्रोनीज में डालने के लिए, स्पेगेटी में डालने के लिए, चाउमीन वगैरह में डालने के लिए, या उसके अलावा कोई रोस्ट बनाना है, या सीख कबाब, या चलें जी सर्दी उससे कबाब। बाहर निकलते हैं जी। ये तो औरतों की चीज़ें आ गई हैं, ये तो राफी जी, बताएगी। यहाँ पे कॉस्मेटिक के सेक्शन में हम आ चुके हैं। यहाँ से हम लोगों ने बेबी के लिए, प्रिंसेस के लिए हमने पाउडर लिया था एक, उसके अलावा मैंने रोज़ वाटर लिया था, एंड बेबी ऑयल लिया था। बेबी ऑयल आप कह रही होंगी क्यों लिया था? हमने स्किन पे लगाने के लिए बेबी ऑयल लिया था जी। और आपने तो सुना होगा कि ग्लो लवली बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए बहुत फेमस हुई है, वो मैंने परचेज़ की थी वहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डर्मा शाइन की मतलब प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर रशील की, हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं यहाँ पे। और प्राइसेस भी नॉर्मल थे, इनके ना इतने हैवी थे, ना इतने कम थे, इनके ठीक थे।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, मैंने सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ और भी ली थी, बता दूँ आपको। जैसे आप तो जानते हैं कि ईद उल अज़हा अरूज पे है, ईद आने वाली है, और ज़ाहिर सी बात है अपने शोहर को खुश भी तो करना है ना। तो धर्मा शाइन का मैंने पैडी सौख लिया था यहाँ से। जी, ये जब शोहरों को खुश करने से पहले ठीक ठाक खुश्क कर देती हैं, इसलिए कि जेब जो है वो बिल्कुल हल्की हो जाती है, और फिर आप समझ सकते हैं कि जब जेब हल्की हो जाए तो फिर शोहरों का क्या हाल होता है। खैर, यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से हमारी गुड़िया के लिए बहुत कुछ था, और यहाँ पे ग्लासेस देखें जी, मेरे पास ग्लासेस वैसे मौजूद हैं घर पे, लेकिन किसी भी मॉल में जाएंगे तो ये ग्लासेस काफी महंगी मिलती हैं, लेकिन बाहर से और यहाँ पे वाकई में बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे वॉच वगैरह थे, जो ग्लासेस थे, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, और एक्सपेंसिव थे वाकई में। ये चीजें एक्सपेंसिव थी, ग्रोसरी की चीजें इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, बट ये चीजें हैं। और यहाँ पे हमें एक स्कूटी पसंद है अपनी प्रिंसेस के लिए, बट उसमें मुकर्रर नहीं था। और खैर जी, हमने इसको देखा, हमने फैसला लिया, महफूज किया कि नेक्स्ट टाइम आके अगर उसी कलर में एक्चुअली हम अपनी प्रिंसेस से पूछ रहे हैं ना, कंफर्म करें कि आपने कौन सा कलर में लेनी है। कभी वो कहते हैं मैं पिंक में लेनी है, कभी कहते हैं ब्लू में लेनी है, क्योंकि अब जैसे अच्छा, ये क्लॉथ का सेशन है और साथ में जूते हैं, और उसके साथ दीगर यानी कि आपका फिर मेकअप आ गया। अब जैसे एप्पल है ना, उसने कहीं एप्पल में ब्लू कलर कर लिया कहीं पे स्कूल टीचर के पास जाकर ट्यूशन में। अच्छा, यहाँ से आपने क्या परचेज किया था? मेकअप आया था? अब यहाँ से मैंने मेकअप के कुछ आइटम्स दिए थे, अब बताना राशि नहीं होते ना क्या लिया था। नहीं, आपने व्यूअर्स को बताया ना, नहीं बता, मजाक कर रही थी मैं। जी, यहाँ पे मैंने मेकअप के कुछ आइटम्स दिए थे, लिपस्टिक ली थी, आईलाइनर लिया था, एंड कंसीलर लिया था। लंदन लिया था आईलाइनर? अच्छा, आईलाइनर लिया, मैं कहा शायद लंदन लिया है। आईलाइनर, कंसीलर कर लिया एंड लिपस्टिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, और यहाँ पे मैं गुम हो गई थी, इनकी डीजे साहब आगे जा रहे थे, मैं पीछे जाएगी थी, मैं डीजे साहब को ढूंढ रही थी, डीजे साहब कहाँ रह गए, मेरा डीजे गवा गया। भाई यहाँ पे ये कह रही थी, डीजे साहब साइड पे जाके पॉकेट में देख रहा था कि पैसे कितने बचे हैं। डीजे साहब कहते हैं कि जब मैं बाजार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ डीजे साहब के साथ, और डीजे साहब की खैर नहीं होती। अच्छा जी, इस मॉल से हम बाहर निकलेंगे तो आपको मजीद G9 मरकज कराची कंपनी की कुछ मजीद जो आइसक्रीम भी खिलानी है, बेली फुल नहीं हुई है अभी मेरी। जी बिल्कुल, और ये हम यहाँ से मरोश हमारी जो गुड़िया अभी तक वहीं पे खेल रही है, वहाँ पे अभी तक खेल रही है, एंजॉय कर रही है, उसको तो वापस जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। एमसीसी हमारा मदीना का करी हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। अच्छा जी, जहाँ से हमने जो चीजें परचेज की हैं उसका हम बिल अदा कर रहे हैं काउंटर पे जाके, और ये काउंटर पर खैर बात से हम लोग, अच्छा यहाँ पे अंदर बेकरी भी बनी हुई है। जी, यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ डोनट लिए थे बस, वो भी अपनी गुड़िया के लिए, प्रिंसेस के लिए, क्योंकि उसको डोनट बहुत पसंद है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ये देखें स्टैंप लगा रहे हैं कि आपने चीजें परचेज की हैं, और ये देखें जी सामने, और यहाँ पे हमारे प्रिंसेस, जब हमारी दूसरी बात ये कि सिर्फ मैं हैवी नहीं हूँ, हमारी प्रिंसेस बड़ी हैवी है, हमारी प्रिंसेस बड़ी हैवी है। मीन्स कि जब मैं वो मार्केट आती है, डैडी मुझे ये लेना है, डैडी मुझे वो लेना है, डैडी मुझे, मतलब जो चीज़ यूज करने वाली नहीं होगी मुझे वो भी लेनी है। अच्छा, ये नीचे देखे जी एमसीसी मॉल का नीचे वाला जो पोर्शन है, बस एक हमारा डैडी बेचारा, आई मीन डीजे साहब की बात मैं कर रही हूँ, वो बचा रहे हैं बस, वो नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ से अब हम आगे G9 मरकज कराची कंपनी के मजीद जो रौनक हैं खाएंगे, वैली को फुल करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर घर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये ऊपर देखें जी, ये प्लाजा आपको नज़र आ रहा है मदीना कैश एंड कैरी का, इसे अवामी ट्रेड सेंटर कहते हैं। और यहाँ से बालून देखें जनाब, वाह, ये डीजे साहब ने मेरे लिए नहीं लिए। अच्छा, मैं पर बता दूँ आपको, ये अपनी गुड़िया के लिए लिए जनाब मैंने। अब आप अगर गुड़िया होती तो आपके लिए भी लेते। मैं अपने बाबा की गुड़िया हूँ ना। अच्छा, मदीना कैश एंड कैरी का ये फ्रंट है, यहाँ से हम लोग इंटर हुए थे, और यहीं से हम लोग बैठ जा रहे हैं, और सामने अभी जवेद बेकर की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, बेटियाँ अपने बाप की लाडली होती है, जैसे हमारी प्रिंसेस जो है ना अपने डैडी की बहुत ज़्यादा लाडली, इससे मैं बहुत लाडली हूँ बाबा की। जी बिल्कुल, ये अपने बाबा की बहुत बड़ी लाडली है, और बाबा भी कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लाडली है, और सारी जेबें जो है उन्होंने शुक्र अदा किया कि शुक्र इसकी शादी हो गई है, अब अपने शोहर की जेबें खाली कराएगी। अच्छा, और शोहर बेचारा देख बता दे रहा कितनी जेब खाली करवा दी। अच्छा जी, अब हम लोग आगे जवेद बेकर्स की तरफ रवाना हुए, और यहाँ से हमने क्या लिया था? वहाँ से हम लोगों ने पेस्ट्री ली थी, बस पेस्ट्री ली थी, और बाहर से हमने कुछ खरीदा था, बाहर से हमने फलूदा लिया था, आई थिंक फलूदा लिया था, मैं यहाँ से आप रबड़ी फलूदा, और यहाँ से मारोज का सूट लिया था। एमसीसी मॉल की जो बिल्डिंग है वो आपको नजर है, ये जवेद बेकर्स है। अच्छा जी, बहुत अच्छी जबरदस्त बेकर्स है, नाश्ता भी सो बेहतरीन होता है, और ये है फलूदा लगा हुआ है जनाब, रबड़ी फलूदा खाएं, जो कुछ खाएं, और फिर उसके बाद अपने पहले हम लोगों ने लिया था एक दफ़ा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लिया था, परचेज किया था, मैंने अपने स्टेटस पे भी मेंशन किया था, स्टेटस पे लगाया था, वीडियो तस्वीर लगाई थी कि वो हम लोगों ने लिया था, आइसक्रीम फलूदा लिया था, ठीक है ना जी बिल्कुल, बट वो भी इतना टेस्टी नहीं था, बट ये भी नॉर्मल था, यानी कि ये रबड़ी फलूदा। अच्छा, ये देख लें, ये समोसे बहुत कमाल के हैं यहाँ के, समोसे बहुत मजे, समोसे एंड रोल बहुत मजे के, रोल, और चाहे आप समोसा प्लेट खाएं,
चाहे खाली समोसा खाएं या उसके साथ चिकन जो समोसा रोल भी है। नहीं सर, चिकन अच्छा समोसा नहीं, 50 चिकन का रोल है जी जी, 50 का रोल है ना। 50 का रोल है, 50 का अच्छा ये समोसा भाई है। बड़े मुस्कुराते हैं जी, इनका अखलाक बहुत बुलंद है। और और कीमे ये के दाढ़ी वाले समोसे मुझे भी हैं भाई इनके हैं। पास, पकोड़े भी हैं और ये नमक बेकरी पाड़े के भी ये हैं अंदर से थोड़ी सी मैंने कैमरा वहीं से जूम किया, और ये जलेबी भी खाए। जी जी। और इनके पास केक के भी मुख्तलिफ आइटम्स हैं, यहाँ पे बहुत वैरायटी है, बिल्कुल। बहुत मजे के होते हैं, बहुत टेस्ट इनका अच्छा बहुत बहुत इनका कमाल का जो होता वर्कर है है बड़ा कमाल का है जी, बहुत जी, जी। मुस्कुरा के बात इनका करते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है। और हम जब भी मरकज़ आते हैं तो हम लाजमी यहाँ से समोसे रोल लेकर लाजमी खाते हैं। हालांकि जंक फूड हमारे लिए भी अलाउ नहीं है, बट क्या करें ना, हस्बैंड की जब तक खाली नहीं होता तब तक हमें सुकून मिलता जी नहीं है। बिल्कुल। जो बच्चे होते हैं वो खैर मैदे में फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ से हमने आइसक्रीम ली है, और ये आइसक्रीम वाले भाई भी ली। बड़े अच्छे हैं जी, जी जी। और बड़े मुस्कुराते हुए आइसक्रीम दे रहे हैं। और पीछे देखे तो चाट वाले भाई खड़े हुए, कह रहे हैं जी मेरी जी जी, तस्वीर हम जूम जब भी करें। आते हैं तो हम लोग यहाँ से आइसक्रीम लाजमी खाते हैं, समोसे वगैरह, और ये आइसक्रीम वाले भाई, ये तो हमारे घर का पार्ट है ना। इस जगह पे हमारी हाजिर लाजमी होती है। जी बिल्कुल। अच्छा मज़े की बात यह है कि हम हर दफ़ा आइसक्रीम के पैसे देते हैं, लेकिन ये लेते नहीं जी, है। जी। बहुत ही यानी बहुत कि प्यार करते हैं ना, फ्रेंड्स, हमसे यहाँ प्यार से हम करते लोग हैं। यूनियन मरकज से बाहर आ चुके हैं, अब अपने घर की तरफ चलते हैं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स लाजमी किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट्स लाजमी किया करें। और मेरी प्रिंसेस को, मिस इस्लामाबाद की परी एंड लीजा फिर हुसैन को भी दुआ में याद रखिएगा। सामने आपको नज़र आ रहा है अवामी ट्रेड सेंटर है, ये देखिए, और यहाँ की रौनकें देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। और माशाल्लाह से इस्लामाबाद की परी और राफिया अख्तर के जो व्लॉग है ख़ासे आप लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दिया करें। बाकी मौसम गर्मा है जी, और G9 मरकज़ कराची कंपनी की जो रौनकें हैं वो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे दोबारा है। टेम्परेचर भी खासा अप है, लेकिन टेलीफोन हो चुकी है, हमने आइसक्रीम भी खा ली है। जी ये रही आइसक्रीम जी, अब कुछ भी नहीं बचा, खाली है। खैर जी, आप इंजॉय करें व्लॉग को, और बाकी बकरों का इंतज़ार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें आपको बताइए ना जरा, एक मिनट, आप कुर्बानी कर रहे हैं, किसमें हिस्सा डाल रहे हैं? जी मैंने मुर्गी में हिस्सा डाला है, आपने किस में डाला है? मुर्गी में हिस्सा नहीं होता डैडी। अच्छा जी, जो तौफीक रखते हैं कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए। समटाइम किसी के पास पैसे नहीं भी होते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिनके पास पैसे होते हुए भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो मेरे ख्याल में ये अमल ठीक नहीं है। कुर्बानी किससे के शॉपिंग कर लेते हैं, वही बहुत बहुत गलत है अमल जी कि कुर्बानी किससे कि आप शॉपिंग करें। गलत बात है जी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। और ये हमारी प्रिंसेस और गुड़िया मारोश अख्तर आइसक्रीम खाती हुई और मुस्कुराती। अच्छा एंड ठीक साहब, चलें जी, ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान।